आप अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम शिवपूजन दास हुआ, ग्राम कचहरी बीरपुर के उप सरपंच सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के युवा जिला प्रवक्ता मुजफ्फरपुर के। जी सर, जैसा कि सर पता चला है कि आपके साथ मुजफ्फरपुर एसकेएम से कुछ दुर्घटना किया गया था, वो दुर्घटना के बारे में आप सब क्या बता सकते हैं? दुर्घटना के बारे में हमारे पिताजी का पेशाब बंद 28 मई 2021 को हो गया। रात में हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर गाड़ी से ले गए और प्रसाद हॉस्पिटल, प्रशांत कई हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, उनका इलाज सही से नहीं हो पाया। उनका धीरे धीरे उनका अत्यंत गंभीर बीमारी बढ़ते गया। उसके बाद हम लोग मेडिकल एसकेएमसीएच चले गए। मेडिकल एसकेएमसीएच जाने पर हम लोग गाड़ी में बैठे और उतरिए रहे थे, तब तक वहाँ 4-5 पहले जो अपराधी छवि के लड़के लोग थे वो हमसे पूछे कि क्या हुआ है पेशेंट को। तो हम बोले कि हमारे पिताजी का पेशाब बंद है। तो बोला कि यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, इस समय अवेलेबल नहीं है। रात के करीब 1 बज रहा था। उसके बाद फिर हम और हमारे चचेरा भाई लोग थे, तो हम लोग स्ट्रक्चर अपने से खुद लेकर और हम लोग इमरजेंसी वार्ड में चलने लगे। वह जो लड़का था वह अपराधी छवि का था, वह आगे आगे बढ़ने गया, इमरजेंसी वार्ड में चला गया हमसे आगे, और हम भी वहाँ लेकर गए। तो वहाँ का वार्ड बॉय कंपाउंडर जो पूछे कि आप कोरोना जांच इस सब का पुर्जा लाए हैं, तो हम बोले कि हाँ मेरा भाई कटा रहा है और हम कोरोना जांच कराए हुए हैं। जब तक हमारा भाई गया तो वो पूछ रहा है बार बार हमसे, जो अपराधी छवि का था वह बोल रहा था अरे ऐसा नहीं है, हम गरीब व्यक्ति हैं, उस लायक हमारे पास पैसा रहेगा तब ना हम जाएंगे। हम पूछे कि आप यहाँ का क्या है, बोला इतने पर वह अभद्र टाइप के मेरे साथ गाली गलौज करने लगा बहुत बुरा तरह से। और 5 मिनट के अंदर में फ़ोन के माध्यम से बुला लिया अपराधी लोग को, और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है उनको भी बुला लिया। और हम इमरजेंसी वार्ड में अपने पिताजी के पैर जगह हम दुबक गए हुए थे उस सबको देखकर, और वो इतना न वह सुरक्षा गार्ड पर काबू पाया कि वह कहा कि तुम बाहर निकलो, बाहर नहीं निकलेगा तो तुम्हारा पिताजी का इलाज नहीं हो पाएगा। तो हमको मजबूरी बना उस समय कि हमको निकलना पड़ा, और निकले। और पैसे था ऐसे इमरजेंसी वार्ड का, उसमें मुझे बुरी तरह मारा, यहाँ से यहाँ ये पूरा दाग है, और पूरे सर पे हमको करीब करीब 5 से 7 के संख्या में पूरे बुरी तरह से फैट से मारा, इधर मारा सब मारा। उसके बाद जब मारने के बाद में फिर वार्ड बॉय वहाँ का जो है 3500 रुपया भी निकाल लिया वहाँ का वो अपराधी लोग, और वार्ड बॉय हमारे 2 भाई को लिखा है से ये 8 नंबर 10 नंबर 12 नंबर पाइप ले आइए बाहर से जाकर। मेरा 2 चचेरा भाई बास्कित कुमार और उदय दास दोनों गए पाइप के लिए। तो 15 से 17 संख्या में दौड़ा कर मेडिकल के बाहर, जो गेट के बाहर है उस सब दौड़ा कर मारा। तो चाय के दुकान में जैसे तैसे जान बचाया। वहाँ से जब भागा तो वहाँ के बाहर में जो दवाई दुकान है वो लोग से ये लोग मदद मांगा कि हमको छुपने का शरण दीजिए, अपराधी लोग हमको रगेत रहा है। तो वो लोग भी दुत्कार कर फिर कहते भागो भागो यहाँ से। 3 घंटा तक हम लोग को बंधक बना के रखा अंदर में, लेकिन लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में उपचार कराए। 29 तारीख को हम लोग आवेदन जाकर अहियापुर थाना अध्यक्ष सुनील रजक जी को हम दिए, और अब्दुल्ला रहमान साहब एसकेएमसीएच में गए, वह सीसीटीवी फुटेज निकाले। फुटेज निकालने के बाद में वहाँ घटना को सत्य पाया गया, मारपीट का वहाँ पूरा सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया। और उसके बाद में भी 29 तारीख को एफआईआर नहीं हुआ, 30 को नहीं हुआ। थाना प्रभारी से बार बार हम पूछे हो जाएगा, डेट चेंज कर दो, ऐसे कर दो, वैसे करो। फिर एसपी साहब को आवेदन दिए, 3 जून को एसपी साहब के यहाँ जाकर आवेदन दिए। डीजीपी साहब को आवेदन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे, डीआईजी साहब को भेजे, वो हमको एक्सेप्ट करके भेजे मेरे मोबाइल पर कि आपका आवेदन मुझे प्राप्त हुआ, कार्रवाई उस पर तुरंत हो जाएगा, एफआईआर दर्ज होगा। 3 जून को एफआईआर दर्ज कर लिया गया। नगर डीएसपी राम नरेश पासवान जी के द्वारा मुझे मेडिकल में बुलाकर सुपरविजन किया गया। सिटी एसपी राजेश कुमार जी के द्वारा मुझे मेडिकल में बुलाकर सुपरविजन किया गया। एससी एसटी सब पूछ लिए कि आप किस अथी से है, एससी एसटी सब कुछ उस पर लागू हो गया, लेकिन आज तक वह बेखौफ अपराधी घूम रहा है, कुछ नहीं उस पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। मेरा नाम श्यामल कुमार है। साइन छपरा देवानंद कांटी थाना में मेरा घर हुआ। मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, स्कूल का संचालक हूँ। सर, जैसे कि शिवपूजन दास जी के साथ सरकारी हॉस्पिटल में घटना हुआ, उस समय आप वहाँ पे थे मौजूद? जी हाँ, वो हमारे मित्र ही हैं, छोटे भाई के रूप में हैं। इनके पिताजी की 28 तारीख की रात में अकस्मात
तो पेशाब बंद की समस्या हुआ, ज़्यादा कराने लगे थे। तो हमारे पास अपनी 4 व्हीलर गाड़ी है, उस गाड़ी से लेकर के हम लोग निजी अस्पताल में पहले गए थे, पहले प्रसाद में गए, फिर प्रशांत में गए, संतोष शाही के यहाँ गए, यूरोलॉजिस्ट साहब के यहाँ, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया। वहाँ से डायरेक्ट हम लोग मेडिकल गए थे। लगभग 12 बजकर के कुछ मिनट हो चुका था। तो वहाँ पे जाने के बाद में इनको टॉर्चर शुरू हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में वहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि वो मरणासन की स्थिति में थे। जिस व्यक्ति को इलाज के लिए सुबोधन जी के पिताजी को इलाज के लिए हम लोग ले गए थे, तो मरणासन की स्थिति में थे। अब हम लोग को तो साफ हो चुके थे कि क्या होगा नहीं होगा। इस परिस्थिति में जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे 6-7 की संख्या में लड़का सब गेट पर था, वहाँ पे स्टेशन लगा। तो वहाँ पे सब बोलने लगा कि यहाँ पे हॉस्पिटल में कहाँ आ गए, आज के टाइम में कोविड का टाइम, कोविड में कोई डॉक्टर यहाँ रहता नहीं, इसलिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाइए। तो परिस्थिति है कि ये अनुसूचित समाज से आते हैं, आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि बड़े हॉस्पिटल में जा पाएँ। सरकारी हॉस्पिटल गरीब गुरबा के लिए ही है, उस चीज़ का सहारा है। और उसी के सोच करके हम लोग वहीं पे चले गए कि चलिए कम से कम वहाँ पे जाकर के इनका जान तो बच जाएगा पिताजी का। जाने के बाद में वो जो लड़का सब वहाँ अपराधी प्रवृत्ति का था, वहाँ पे दबाव बनाने लगा कि किसी तरह से आप निजी अस्पताल में चलिए। उसके बाद स्ट्रेचर पर किसी तरह से रख करके इनके पिताजी को, सुबोधन जी के पिताजी को रख करके, और हम लोग आपातकालीन जो जहाँ पे चिकित्सा होता है वहाँ पे हम लोग गए। जाने के बाद में वहाँ पे जो रेसर थे और लोग कुछ थे डॉक्टर जो ट्रीटमेंट के लिए काम शुरू किए। इसी अवधि में वहाँ पे जो लड़का बाहर में जो टॉर्चर किया था वो अंदर में आया, बोला कि यहाँ पे डॉक्टर कहाँ है, इलाज कौन करेगा, बाहर ले चलो, बाहर ले चलो। तो सुबोधन जी बोले कि बाहर ले जाने के लिए मेरे पास पैसा है नहीं। और परिस्थिति इस तरह का बना हुआ था, किसी के पिता का जब मरणासन पर हो तो बेटा का क्या ऊपर बीतता है, वो परिस्थिति बना हुआ था। उस स्थिति में वो बार बार टॉर्चर कर रहा था। तो वहाँ पे विरोध किया कि हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो वो ज़बरदस्ती कहा कि ले चलो। मैंने टॉर्चर इस तरह से किया कि थोड़ा सा भी हार्ड साउंड बोले कि हम क्यों जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब आदमी हैं।